नमस्कार, बक्सर खबर में आपका स्वागत है। लगातार हम बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपको पता है कि गंगा जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सहायक नदियां जो हैं वो भी अपने उफान पर हैं, सीमा लांघ गई हैं और तमाम जो नदियों और गंगा का जो पानी है वो सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश हो गया है। अपने सहयोगी को कहेंगे कि दिखाइए कि नज़ारा क्या है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये आपको चौसा अखोरीपुर गोला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये तमाम जो घर हैं वो नज़र आ रहे होंगे जो पूरी तरह से पानी से घिर चुके हैं। और आलम यह है कि अब इन घरों का जो सड़क से संपर्क पथ है वो पूरी तरह से टूट चुका है और जो लोग हैं इन तमाम घरों में रहने वाले वो कहीं ना कहीं इसे छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर शरण ले चुके हैं। और आप देखिए कि आपको तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं लगातार कि देखिए कि किस तरीके से ये ईंट पर एक झोपड़ी नुमा मकान बनाया गया था, इसमें लोग रहते थे, लेकिन ये पूरी तरह से जलमग्न हो जाने के कारण अब स्थिति जो है यहाँ भयावह हो गई है। समझिए कि ये जो नज़ारा है ये चौसा अखोरीपुर गोला हो गया, बनारपुर हो गया, जो तमाम आसपास के इलाके हैं इन जगहों पर जो है वो पानी पूरी तरह से भर चुका है। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्योंकि सामने देखिए कुछ सब्जी की फसल हो या फिर अन्य चीज़ों की फसलें जो ग्रामीणों ने लगाई थी वो पूरी तरह से डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और यही वो फसल है जिससे कि उनका काम चलता था, सब्जी बेच करके उनके घर के चूल्हे जलते थे, रोटी चलती थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब जो हैं वो बेकार हो गई हैं और इसके कारण जो लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और इसके अलावा आप समझिए कि बगल में जो ये चौसा थर्मल पावर प्लांट का जो बाउंड्री है, आपको सहयोगी को कहेंगे कि दिखाइए कि पूरी तरीके से ये पानी से घिर चुका है और पानी समा भी चुका है इसके अंदर। तो जाहिर तौर पर जो काम इसके अंदर चल रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ा है। तो जाहिर तौर पर लोगों की जो समस्या है वो इस समय बढ़ी हुई है। ऐसे समय में लोगों को मदद की ज़रूरत है। प्रशासन पर भी लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं कि प्रशासन उनकी मदद करेगा। हालांकि प्रशासन के तरफ से इन इलाकों की स्थिति का जायजा जरूर लिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी स्थिति उतनी भयावह नहीं है, लेकिन स्थिति अगर यही आलम रहा तो स्थिति और भी भयावह होगी। हालांकि भले ही ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह नहीं कही जा रही हो, लेकिन जो लोग भी इस तरह की स्थिति से दो चार हुए हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं कोई शक की बात नहीं है। और निश्चित तौर पर ये बेहद समझना भी जरूरी होगा कि अगर इस तरह के हालात अगर बनते हैं तो आगे भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लंबे समय तक लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। ये कौन सा हमारे एक सहयोगी हैं, उनसे भी जरा हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि हम काफ़ी देर से खुद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी बताएंगे क्या हालात है? हालात बहुत बुरा है, आपके सामने है नज़ारा। और ये आप देख रहे हैं ये यहाँ के एकमात्र इकलौता कॉलेज है जहाँ पे दूर दराज के बच्चे आकर के पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप देख मेरा अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इधर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि कमरे के अंदर तक पानी जो है हलाहल करके जा रहा है, टपाके खेल रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये सड़क के बिल्कुल ये गांव के पास का इलाका है, चौसा अखोरीपुर गोला, जो बाज़ार के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी जब यहाँ तक पहुँच चुका है तो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, निचले स्तर के गांव हैं, उनकी क्या स्थिति होगी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं, स्थिति है वो किस तरह की है। लोगों के सामने काफ़ी मुश्किलें हैं। लोगों के सबसे बड़ा समस्या है कि जलमग्न हो जाने के कारण जो आवागमन जो है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयशंकर साहू, मैं अखोरीपुर गाँव का रहने वाला हूँ। और यहाँ के लोग इस बाढ़ से बहुत सारे प्रभावित क्षेत्र के लोग रहते हैं
और पूरा तरह से उनका फसल बर्बाद हो चुका है। मैं अपील करता हूँ सरकार से कि जो फसल बर्बाद हुई है और इनके कुछ मुआवजा मिले। जो गरीबों किसान जो मजदूरी करके जीते थे, जिसके सहारे जीते थे, वो उनके नष्ट हो गए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इनको मुआवजा मिले। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जायजा लिया क्या? कुछ आश्वासन कुछ मिला? उन्होंने हमारे प्रभावित क्षेत्र के जो खौरीपुर, गोला और बनारपुर के लोग यातायात के साधन नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सरकारी न्याय की सुविधा अभी तक दी है और वहाँ तक कि रात और दिन 24 घंटे यहाँ पर प्रशासन रहती है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रशासन पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन जो है, जबकि बाढ़ की ऐसी स्थिति होती है तो हालात बेकाबू होते हैं, तो आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के सामने भी चुनौती होती है कि कैसे इन तमाम स्थितियों से निपटा जाए, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दिलाई जाए। तो इस बात को लेकर के बक्सर जिला प्रशासन निश्चित तौर पर गंभीर है। जो अधिकारी हैं उनके तरफ से इलाके का दौरा किया गया है और लोगों को यह आश्वस्त किया गया है कि लोगों को बाढ़ की पानी की समस्या की वजह से जो भी दिक्कतें होगी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, उनको किसी तरह की समस्या नहीं होने दी जाए। इसको लेकर के प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। लगातार जो अधिकारी हैं वो इलाके का दौरा कर रहे हैं और इस बात की समीक्षा भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ फसलों का नुकसान हुआ है, कहाँ कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है और कैसे लोगों को इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाना है। इस चीज़ को लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिशें हो रही हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि कुछ लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अभी कुछ जो तैयारी है वो दिख नहीं रही है। तो जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थिति होती है, जब इस तरह के हालात होते हैं तो चुनौती होती है। एक बैग और एक साथ तमाम चीज़ों पर, तमाम हालात पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति पर काबू पाया जाता है और प्रशासन की पहल और आम लोगों के सहयोग से इन तमाम चीज़ों पर जो है लोगों कैसे उपाय किया जाए, इस चीज़ को लेकर के लोगों के तरफ से भी लगातार अधिकारियों को ध्यान में इन चीज़ों को लाया जा रहा है और लगातार जो अधिकारी हैं वो स्थिति पर नज़र गड़ाए हुए हैं और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे राहत पहुँचे सरकारी स्तर पर। इस बात को लेकर के भी प्रशासन के तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो अखौरीपुर, गोला, चौसा का इलाका हो, बनारपुर का इलाका हो या फिर दियारा का इलाका हो, वहाँ पानी चले आने के कारण जो लोगों की समस्या है वो लगातार बनी हुई है और लगातार ये कोशिश भी हो रही है कि कैसे लोगों को इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की स्थिति के बाद अब लोगों के सामने थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं और दावा ये जरूर किया जा रहा है कि तमाम चीज़ों से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारी की गई है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आम लोगों की जो उम्मीदें प्रशासन पर है, आम लोगों की जो निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं, उम्मीद को लेकर के प्रशासन उन तमाम चीज़ों पर खरा उतरेगा और लोगों की मदद के लिए प्रशासन आगे आएगा। तो आप देखिए कि अब जिस चौसा मोहनिया मार्ग पर वाहनों का आवागमन ठप हो चुका है, उस मार्ग पर हम नाव के जरिए सफर कर रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग सड़क पर खड़े हैं, उसी चौसा मोहनिया मार्ग जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, आवागमन यहाँ पूरी तरह से बाधित हो चुका है। लाल पट्टी लगा करके ये संकेत दिया गया है कि इस पट्टी पे उस पार नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है ये सड़क के उस तरफ का इलाका है और उधर काफी गड्ढा है, पानी जमा होने के कारण हादसा भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये लाल निशान को किसी भी स्थिति में पार नहीं करना है। तो जाहिर तौर पर ये जो तैयारियां हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो प्रशासन के तरफ से प्रिकॉशन के लिए की गई है, ताकि लोग जो है इन चीज़ों को देख करके पहले से ही अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं और किसी तरह का रिस्क नहीं उठाएं। तो ऐसी स्थिति में ये समझना मुश्किल नहीं है कि प्रशासन तो अपने तरफ से जो कोशिशें हैं वो कर रहा है, लेकिन हालात भी ऐसे बने हुए हैं कि लोगों के सामने मुश्किलें ज़रूर दिखाई पड़ रही हैं। थोड़ा समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर गंगा का जलस्तर अगर घटता है तो थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है, लेकिन अगर जलस्तर में वृद्धि होती है तो जाहिर तौर पर थोड़ी आगे और भी मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे समय में जो लोगों की निगाहें प्रशासन पर जो टिकी है, ऐसे में हम भी अपील करेंगे जिला प्रशासन से कि प्रशासन कम से कम लगातार इन इलाकों का दौरा जरूर करे, हर दिन लोगों की बारे में, लोगों की स्थितियों के
बारे में जरूर जानकारी हासिल करें और उसके बाद जो कुछ भी स्थिति होती है उसके समस्या का समाधान कैसे हो, इसको लेकर के प्रशासन को अपने तरफ से उपाय करने की जरूरत है। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।